हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक हम बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे फ्रैक्शन का, बिन। तो बिन का काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है और पूरे मैथ में ही आपके काम आएगा। इसमें सिर्फ 4 बातें हैं, आपको 4 बातें सिखाऊंगा मैं और उन 4 बातों से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट आ जाएगा आपको समझ में। जितनी भी टाइप्स होती हैं बिन से रिलेटेड वो सभी मैं इस एक वीडियो में ही कंप्लीट करवा दूंगा और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हरियाणा में, फ्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस क्लास में मैंने PYQ भी ऐड किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो जो भी हरियाणा की तैयारी कर रहा है या SSC या रेलवे तैयारी कर रहा है तो हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो भी नया बच्चा चैनल से जुड़ा हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि सिलेक्शन विद जीत पर 0 to हीरो मैथ सीरीज चली हुई है। इसमें कंप्लीट मैथ करवाया गया आपका 30 से 35 वीडियो में। तो आप कंप्लीट मैथ कर सकते हो, सिर्फ 30 से 35 वीडियो हैं और वो सफिशियंट हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी भी SSC एग्जाम की, किसी भी रेलवे की या बैंकिंग की, टीचिंग की या हरियाणा की भी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास मैथ के लिए सफिशियंट है। इस क्लास में जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे उसकी PDF आपको सिलेक्शन विद जीत चैनल पर मिलेगी, तो आप वहां से PDF लेकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। हम क्लास को शुरू करते हैं। मेनली इसमें 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो हमारे मैथ में काम आते हैं, कैलकुलेशन में काम आते हैं। जैसे 2/3 प्लस में 3/4, इस प्रकार के क्वेश्चन। दूसरे टाइप के जो होते हैं वो कई बार पूछे जाते हैं कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछा जाता है, आपको 4 बिन दे देगा और उसमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछ लेगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तीसरे टाइप के क्वेश्चन ये होते हैं। और एक टाइप, फोर्थ टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो होते हैं बिनों का जोड़। तो बिनों का जोड़, ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मेनली फ्रैक्शन के क्वेश्चनों में देखने को मिलेंगे। तो हम चारों कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। छोटी सी क्लास है, काफी बड़ी भी नहीं है और आपको मैं 1 बाय 1 सारी चीजें सिखा दूंगा। आखिरकार क्या चीजें हैं, देखो बिन, देखो एक बार पहली बात तो 2 बिन होती हैं, एक उचित बिन और एक अनुचित बिन। एक तो प्रॉपर बिन और एक अनुचित बिन। उचित और अनुचित। प्रॉपर क्या होती है, जैसे कोई भी चीज 5 है, टोटल 5 का 3 हिस्सा। मान लो मेरे पास 5 है टोटल, कोई चीज 5 टॉफी है तो 5 में से 3 टॉफी निकाल ली मैंने, तो 3/5 क्या है, ये एक उचित बिन है। यानी हर बड़ा और अंश छोटा। जो ऊपर वाला होता है ये होता है अंश, ये होता है हर, ठीक है। और अनुचित क्या होता है, जैसे 5 हिस्से हैं, 5 का 7 है तो 7/5, यानी जिसका अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो। अंश जो है बड़ा उसको अनुचित बिन बोलते हैं। हम जोड़ कैसे करते हैं, जैसे मान लो 1 प्लस में 2/3, इसको हमने जोड़ना है तो इस 3 की इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3, फिर बीच में जो साइन है उसका यूज करते हैं, 3 एकम 3, फिर जो 3 आया है फिर ये जोड़ेंगे जो ऊपर वाला है अंश, उसमें 3 और 2 5/3। इस प्रकार हम इसको जोड़ते हैं। मान लो कोई माइनस का क्वेश्चन आ गया, 1 - 3/5 ये आ गया तो 5 एकम 5, फिर माइनस का निशान है तो 5 एकम 5, फिर 5 में से 3 घटाएंगे क्या बचाएगा, 2/5। इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। फिर आता है जोड़ का सवाल, कैसे जोड़ेंगे। मान लो 2/3 प्लस में 1/3, यहाँ पे क्या है 3 है, 3 का 2 हिस्सा, यहाँ पे क्या है 3 का 1 हिस्सा, तो टोटल हिस्सा क्या है 3, तो 2 हिस्सा यहाँ पे और 1 हिस्सा यहाँ पे, तो टोटल कितना है 3/3, यानी पूरा 1 हिस्सा हो गया कट के, ठीक है। या कोई भी और भी जोड़ सकते हैं, मान लो 5/8 प्लस में 9/12 ऐसे आ जाए तो इसको कैसे जोड़ेंगे। तो हमने जो नीचे वाला है इनका एलसीएम लेना होता है, 12 और 8 का, ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी हमने
जो 12 से भी भाग जाए और 8 से भी भाग जाए, और छोटी से छोटी संख्या लेनी पड़ेगी, वो एलसीएम होता है। तो वो संख्या है 24। बड़ी संख्या होती है इसका मल्टीपल होता है, तो 12 मल्टीपल क्या है 24। तो इस 24 को 8 से भाग करेंगे, तो 24 को 8 से भाग करेंगे 3 आ गया, फिर 3 की इसके साथ गुना होगा, 3 पंजे 15 प्लस, फिर 24 को 12 से भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 9 से गुना, 2 नीम 18, 18 15 33 जोड़ देंगे और बटे में 24। अब इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं कैसे, 1 से ही 9/24 लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाता है ये, 33 को हम 24 से भाग करेंगे तो 24 1 पे जाएगा, 24 से कम 24 और बच गया 8, 9 बच गया 9, तो यो 1 है, यो यहाँ पे लिखा जाएगा, यो जो शेष बच गया ये ऊपर और यो नीचे है। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए 1/3 प्लस में 4/12 ऐसे आ जाए, तो जैसे यहाँ पे 12 है, ये 3 से भाग जाता है, तो हम इसको 3 को 12 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 3 ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ गया 12 आ गया, ये यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे क्या आ गया 4। तो अब हम नीचे अगर सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं, 4 और 4 8, 8/12 लिख सकते हैं हम। इस प्रकार से हम भी इनको जोड़ सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन 1/7 प्लस में 3/21 इस प्रकार आ जाए, इसको जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, ये 21 पहाड़ी में 7 के, तो इस 7 को हम 21 बना सकते हैं। कैसे, गुणा 3 और गुणा 3, ऊपर नीचे गुणा 3 करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 21, ये हो गया 21, टोटल हिस्सा कितना हो गया 21। यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 3, 3 और 3 6, 6/21 इस प्रकार हम लिख सकते हैं। जब मिश्रित भिन्न आ जाए, मिश्रित भिन्न जैसे 1 से 2/3, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस में 2/3, इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, ठीक है। जैसे इस प्रकार आ जाए 1 से 2/3 प्लस में 2 से 3/4 ऐसे आ जाए, तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस में 2/3 प्लस में 2 प्लस में 3/4। यहाँ पे मैं 2 को और 1 को जोड़ूंगा, 2 और 1 3, और 2/3 और 3/4 को अलग से जोड़ूंगा, 2/3 और 3/4। अब मान लो मैं इनको जोड़ना चाहता हूं, तो कैसे जोड़ सकता हूं इनको, सबसे पहले नीचे नीचे वालों की गुणा कर सकते हो आप, इनकी गुणा कर दो, 3 चौक 12 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 की 3 के साथ और 4 की 2 के साथ, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 और 8 कितना आ गया 17/12। इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं किसी भी चीज को। तो 17/12 क्या कह सकता हूं मैं, 1 से ही 5/12, तो यहाँ पे 3 था, इस 1 को जोड़ देंगे हम, 3 और 1 4 से ही 5/12। इस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं इन चीजों को। यहाँ पे 1 से 2/3 है ना, तो यहाँ पे तो बीच में निशान होता है वो प्लस का ही होगा हमेशा, ना तो यहाँ पे माइनस का होगा। अगर सीधा मिश्रित भिन्न लिख रखी है ना ऐसे, तो यहाँ पे ना तो कभी ये होगा और ना कभी ये होगा, सिर्फ प्लस का निशान होगा बीच में। अब माइनस का आ जाए, माइनस का बूझ ले, 2 माइनस में 3/4 ये आ जाए, तो कैसे घटाएंगे, 4 दूनी 8, 8 में 3 गए 5/4। अब माइनस करना हो 2/3 माइनस में 3/12 ऐसे आ जाए, ये पहाड़ी में इस 3 को मैं 12 बना सकता हूँ। तो कैसे बना सकता हूँ, गुणा 4, तो ये 12 आ गया, ये 12 आ गया, नीचे लिख लिया मैंने 12, ऊपर आ गया 8, ये माइनस का निशान और 3, ये 8 में से 3 गया 5/12। तो इस बार इस प्रकार हम भिन्न लिख सकते हैं। और कैलकुलेशन में एक ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई, बहुत काम आती है पेपर में, और सिली मिस्टेक के कारण ही क्वेश्चन गलत होते हैं, और इतना बेसिक चीजें कोई नहीं सिखाता। तो मेरी कोशिश है कि आपको सब कुछ सिखाऊं। जैसे इस प्रकार आ जाए 3/5 गुणा में 4/9 ये आ जाए, तो इसको कैसे सोल्व करें, कई बार कैलकुलेशन में इस प्रकार आता है, तो इस प्रकार आता है। तो इसमें अगर देखो, इस ऊपर वाले से ना नीचे वाला काट सकते हैं, इस 3 से हम ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, इस 4 से हम ये भी काट सकते हैं, ये भी काट सकते हैं, और नीचे वाले से ऊपर दोनों वाले काट सकते हैं। ऊपर से ऊपर नहीं काट सकते और नीचे से नीचे नहीं काट सकते, ये ध्यान रखना है जब बीच में गुणा का साइन हो। अब कैसे काट सकता हूं मैं, इस 3 से काट सकता हूँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कट गया, ठीक है। तो अब ये ऊपर आ गया 4 और नीचे आ गया 5 तिये 15, 4/15 इस प्रकार हम काट सकते हैं।
अदरवाइज 3/5 गुणा में 4/9। तो ऊपर ऊपर वालों की गुणा होती है 3 चौक 12 और 9 पंजे 45। तो इस प्रकार इनकी गुणा होती है। क्लियर? 3/5 बराबर है 8/7। ये आ रहा हो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले से ऊपर वाला काट सकते हैं, नीचे वाले से नीचे वाला काट सकते हैं। ऊपर नीचे भी काट सका, हाँ, और ऊपर ऊपर नीचे नीचे भी काट सका। ठीक है, जब बीच में इक्वल टू का साइन हो तो। अब 3 से 4 टाइप की चीजें मैं आपको सिखाऊंगा एक बार, उन्हीं से आपके असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट टाइप है उसमें क्या होता है, हमारा r बराबर होता है, r बराबर मिल जाए आपको, r बराबर जैसे 5/7, 6/7, 4/7। इसमें मैंने आपको बोल दिया कि आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको? तो देखो यहाँ पे, देखो क्या है, यहाँ पे r बराबर है, r बराबर है। अगर r बराबर है तो जो बड़ी दिख रही है ना आपको, इनमें से ऊपर में तीनों में से कौन सी बड़ी दिख रही है, जो बड़ी दिख रही है वो बड़ी होगी, वो बड़ी, और जो छोटी दिख रही है वो क्या होगी, छोटी। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा क्रम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 4। तो 4/7, 5/7, 6/7। इस प्रकार ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, 6/7, 5/7 और 4/7। ये होगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट है r बराबर हो और उचित भिन्न हो। पहला क्या देखना हमने, r बराबर है। ठीक है, इसका r बराबर है, इस प्रकार से करना है। अब देखो दूसरा पॉइंट जो है उसमें क्या देखना हमने, अंश बराबर। अगर अंश बराबर हो, जैसे 13/7, 13/5, 13/9, इस प्रकार हो। जब अंश बराबर हो तो तब हमने कैसे देखना है, जब अंश बराबर हो तो जो छोटी दिख रही है, जो छोटी दिख रही है वो तो होगी बड़ी, और जो बड़ी दिख रही है वो होगी छोटी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंश बराबर है तो ये क्या है, ये छोटी दिख रही है, ये सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे है 13/5, और सबसे छोटी ये दिख रही है, सबसे छोटी ये दिख रही है ना, तो ये सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी ये दिख रही है 13/9, 9 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे छोटा होगा ये 13/9। और उसके बाद है 13/7, तो ये होगा इसका असेंडिंग ऑर्डर, अगर अंश बराबर है तो। ठीक है, अगर आपको अंश बराबर है इस प्रकार नहीं समझ में आ रहा हो तो एक तरीका और है इनका, बिल्कुल आसान। क्या ये 13/7 है, इस 13/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 एकम 7 और एक सही 6/7 लिख सकता हूँ मैं। तो यानी एक हिस्सा, एक तो 100% है ही, 100% है ही, और 6/7, 1/7 होता है 14.28 या 14 सही 2/7, और 6/7 कितना हो जाएगा, इसकी 6 से गुणा कर देंगे, 85 सही 5/7 हो जाएगा। ये 85 सही 5/7, यानी इतनी फ्रैक्शन आ गया, 185% के अप्रोक्स आ गई। अब यहाँ पे देखो 13/5, तो 5 दूनी 10 और 3/5, तो 2 का कितना है 200%, और प्लस में 3/5 क्या हो गया 60%। तो ये कितना आ गया 260%। ठीक है, और 13/9 क्या है, 13/9 है 9 के 9 और 4 13, एक सही 4/13, एक क्या होता है 100% अपने आप में, और 1/13 7 सही 9/13, और 4/13 क्या हुआ, इसकी 4 से गुणा करते हैं, 4 से 28, यानी 28 30% और मान लो तो 130% हो गया ये। तो सबसे छोटी कौन सी है, 130% है। फिर क्या है उसके बाद 185% वाली, और फिर क्या है या 260% वाली ये। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, फ्रैक्शन ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम।
ठीक है। अदरवाइज आप अंश बराबर है उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, जो छोटी दिख रही है वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी दिख रही है वो सबसे छोटी होगी। क्लियर। तीसरा मेजर पॉइंट क्या चेक करेंगे हम, तीसरा चेक कराएंगे आपकी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम चेक करेंगे कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 8/9, 6/7, 4/5। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंतर कितना कितना का है, 1 1 का है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 1 का है ना, 1 1 का। और यहाँ भी देखो 2 2 का है, यहाँ भी 2 2 का है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम हो तो जो बड़ी दिख रही है वो बड़ी, जो छोटी दिख रही है वो छोटी। यहाँ पे देखो ये सबसे छोटी दिख रही है, तो ये सबसे छोटी संख्या होगी, उसके बाद 6/7 होगी, उसके बाद 8/9 होगी। तो इस प्रकार से हमने देखना है कॉमन डिफरेंस। तो पहला देखना हमने r बराबर है, जो बड़ी दिख रही है बड़ी और जो छोटी दिख रही है वो छोटी। दूसरा नंबर पे देखना आपने अगर अंश बराबर हो तो जो छोटी दिख रही है वो बड़ी और जो बड़ी दिख रही है वो छोटी। तीसरे नंबर पर हमने क्या देखना है, कॉमन डिफरेंस। और ये सिर्फ 2 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व होंगे भाई, ये एक बार आपको सिखाया गया है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना आप कैसे सोल्व होंगे। अब ये तो छोटी छोटी फ्रैक्शन थी, अगर बड़ी फ्रैक्शन आ जाए तो हम कैसे सोल्व करेंगे, उसका मेथड सीख लो, सबसे बेस्ट है। मान लो जैसे 23/59 है, 58/65 है, इस प्रकार आ जाए तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, तो उनको सोल्व करना भी सिखाता हूं मैं। उससे पहले एक और भाग विधि द्वारा सिखा देता हूं एक चीज। जैसे 2/3, 1/4, 5/7, 3/8 ऐसे आ जाएगी। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखो कैसे सोल्व करेंगे, एक बार ये देखो आप। सबसे पहले हमने ये देखना है इसकी 2 की इसके साथ गुणा करनी है, 2 की इसके साथ गुणा करो, 2 चौके 8, यहाँ पे 8 आ गया, और 3 एकम 3, तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। तो इसको हम छोड़ देंगे, सबसे पहले हम सबसे बड़ा देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, 2/3 है रह गया, इस 2/3 के बाद हम इससे चेक करेंगे अब 2/3 को और 5/7 को। यहाँ पे 7 दूनी 14, 5 तिये 15, यानी ये छोड़ दिया, ये बड़ा है। ये भी इन दोनों में से चेक करेंगे, 8 पंजे 40, 7 पंजे 7 तिया 21, यानी 5/7। तो जो सबसे बड़ा है इनमें वो 5/7 है। कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और पूछता है कि बिगेस्ट बताओ, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, तो इस प्रकार हम बड़ी चेक करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, इसको एक तरीके से और चेक कर सकते हैं भाई, सीधा देख के। कैसे, ये क्या है, 2/3 है, 1/4 है, 5/7 है, 3/8 है। देखो फ्रैक्शन चेक कर सकते, 2/3 कितनी हो, 66% हुआ है। 1/4 कितनी हो, 25% हुआ है। 5/7 कितने हुआ है, 72 सही, 3/7 हुआ है। 3/8 कितने हुआ है, 37.5 हुआ है। तो अब बता सकते हो आप कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, अगर आपने इस प्रकार पता भी हो तो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, ये तरीका भी है एक। अब एक बेस्ट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम कैसे करेंगे। ये तो छोटी भिन्न है, 2/3, 4/3, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन आ जाए अगर 26/59, 53/59 और 41/45, 95/107, और इसमें मैं ये बूझ लूं कि आप बताओ कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ये बूझ लूं मैं। तो कैसे सोल्व करोगे, ना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि कितनी बड़ी भिन्न है, गुणा ही नहीं होगी। ठीक है, ना आप इसका ये पता कर सकते कि 2/3 का तो पता अपना 66 होगा ही हो, लेकिन इनका तो नहीं पता, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे हम, ये देखो आप। तो इनको सोल्व करने का तरीका क्या है, अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए 26/29, 53/59, 41/45, 95/107 है, और आपसे पूछ ले कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या सबसे बड़ी बताओ या सबसे छोटी बताओ। ठीक है,
तो कैसे बताओगे आप? ना तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, इतनी बड़ी भिन्न गुणा होगा होए नहीं, गुणा ही नहीं होगी पहली बात। तो दूसरी बात ना हम इसको ऐसे बता सकते 2/3 की वैल्यू 600 सही 2/3 हो गए, इस प्रकार से भी नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हैं इसको? देखो कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना। कितना है? 26 और 29 का डिफरेंस 3 का। डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 3 का। यहाँ पे कितने का है? 6 का। यहाँ पे कितने का है? 4 का। और यहाँ पे कितने का है? 7 और 5 12 का। इतने का डिफरेंस हो गया। अब इनका हमने एलसीएम लेना है। 3 6 4 12, एलसीएम कितना आ गया इनका? 12। अब इस 12 को, इस 3 को मैं 12 बनाना चाहूं तो कितने से गुणा करूंगा? 4 से। तो हमने अंश की गुणा करनी है 4 से, तो 26 गुणा 4 तो 104। अब यहाँ पे कितना है? 6 6 दूनी 12, यानी इनका अंतर कितना था? 6 का। 6 का अंतर था। इसको 12 बनाना हमने, तो गुणा 2 करना पड़ेगा। ये तो गुणा 2 करना पड़ेगा, तो हमने अंश को गुणा करना है। 53 गुणा 2 यानी 106। यहाँ पे कितना अंतर है? 4 का। 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो अंश की गुणा करनी है हमने 3 से। तो 3 एकम 3, 3 चौक 12। और यहाँ पे डिफरेंस कितना था? 12। यहाँ पे गुणा करने की जरूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 का 1 गुणा 12 है, कोई डिफरेंस है ही नहीं, यानी 12 का है। इनका एलसीएम 12 है ही, तो यहाँ पे कितना आ गया? 95। तो इसमें अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है तो आप लगा सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी सबसे पहले तो 95/107, और उसके बाद कौन सी है? ये वाली 53/59। उसके बाद 100 ये वाली 26/29 और 41/45। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग में लगानी है तो सबसे बड़ी वाली ये, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। सबसे बड़ी बुझ ले तो 41/45, सबसे छोटी बुझ ले तो 95/107। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। ठीक है, यानी क्या करना आपने? इनका डिफरेंस लेना है। इनका डिफरेंस ले लेना, जो डिफरेंस आए उनका एलसीएम ले लेना, और जो एलसीएम आए इसको 12 बनाना है तो गुणा 4 करना पड़ेगा, तो हमने अंश से गुणा करनी है सभी के से। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इतनी बड़ी इक्वेशन को सोल्व करने का। मैंने आपको बेसिक चीजें समझा दी हैं कि हम कैसे फ्रैक्शन को जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ सकते हैं? देखो यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 प्लस में 7/11 प्लस में 5 प्लस में 2/11, ये लिख सकता हूँ। और इस 6 और 5 को जोड़ सकता हूँ। 6 और 5 11। अब 7/11 और 2/11 यहाँ पे r बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम अंश को जोड़ सकते हैं। 7 और 2 9, तो 9/11। तो ये लिख सकता हूँ मैं 11 से ही 9/11 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अगला देखो क्या दे रखा है? सेम है, ये सेम है। ठीक है, ये देखो 5 और 4 9, 9 और 9 और 6 15, तो 9 से ही 15/17 ये आ जाएगा। अगला 3 और 8 11, और 7 और 4 11/15, 11 से 11/15। 8 और 4 12, 8 और 7 15, 15/19, तो 12 से ही 15/19 ऐसे जुड़ जाएंगे ये मिक्स फ्रैक्शन वाले। ये 5वां का आंसर आप बताना। क्वेश्चन नंबर 6, इसको कैसे घटाएंगे? ये क्या है असल में? ये है 6 प्लस में 7/13 माइनस 2 प्लस में 5/13, ये है। तो हम 6 में से 2 घटाएंगे, 6 में से 2 गए 4, ये प्लस प्लस के तो ये माइनस का निशान हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या है? 7/13 में से 5/13 घटाना हमने। 7/13 है, 7/13 में से 5/13 घटाएंगे, तो 7 में से 5 गए 2/13, तो 4 से ही 2/13, 4 से ही 2/13 आंसर आ जाएगा माइनस वाले में। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो कैसे घटाएंगे। 8 में से 4 गए 4, और 8 में से 3 गए 5, तो 4 से ही 5/13 इस प्रकार घटाना आपने। 12 में से 5 घटाओ पहले, कितना बच गया? 12 में से 5 गया 7, और 17 में से 11 गया। क्योंकि 17 में से 11 सीधा क्यों घटा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे r बराबर है, इसीलिए घटा रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। तो 17 में से 11 गया 6/23, 7 से ही 6/23। सेम है, 15 में से 8 गए 7, और 14 में से 6 गए 8/19, ये वाला भी सेम है। अब देखो ये आ गया, क्या आ गया? 11 नंबर। 3 से ही 5/11 प्लस में 7 से ही 9/22, ये हमने जोड़ना है।
3 प्लस में 5/11 प्लस में 7 प्लस में 9/22 ये है। तो सबसे पहले हम 7 और 3 को जोड़ लेंगे, 7 और 3 10 प्लस ये 5/11 5/11 प्लस में 9/22 इसको जोड़ना है। पहले हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो 11 दूनी भाई 2 पंजे 10 प्लस में 9, तो ये कितना आ गया 19/22। पहला तरीका तो है ये जोड़ने का, इसका एलसीएम लेके। दूसरा क्या है, 5/11 है प्लस में 9/22 है। अगर मैं यहाँ 22 है यहाँ भी 22 बना लूँ तो ऊपर ऊपर वाले को जोड़ सकता हूँ, तो जोड़ सकता हूँ। तो इस 11 को मैं अगर 22 बनाऊँ तो गुणा 2 कर दूंगा, ऊपर नीचे गुणा 2 कर दी, यहाँ भी 22 हो गया, यहाँ भी 22 हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 9 19, तो 19/22 ऐसे लिख सकता हूँ। तो 10 प्लस में ये आ गया 19/22, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 सही 19/22, ऑप्शन नंबर ए। ये समझाने के लिए लिखा था, बिना कॉपी पेन देखे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। ये देखो 12, क्वेश्चन नंबर 12, 7 और 4 11, 11 यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18, इसको मैंने बना लिया 18 नीचे, तो 4 दूनी 8, 8 और 9 17/18, तो ये आ जाएगा। ये भी सेम है, क्या है 9 और 7 16 और 13, यहाँ पे 26, तो 13 गुणा 2, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो और बराबर आ जाएगा। ये ऊपर ऊपर वाले 7 दूनी 14, 14 और 5 19 बटे में 26। क्वेश्चन नंबर 14 ये सेम है सारे, आप खुद कर लेना, यहाँ पे गुणा 3 हो जाएगा क्योंकि 21 21 हो जाएगा। अब इनमें कैसे करेंगे, ये भी सेम है, 9 में से 4 गया 5, ये भी 8 है, यहाँ पे 16, तो इसको 16 बना लूंगा मैं, तो यहाँ भी 16 बन गया, यहाँ भी 16 बन गया, तो ये अंश को घटा सकता हूँ मैं, अंश में से अंश को, तो 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9/16, सेम है। ये भी सेम है, 11 में से 4 गया कितना है 7, ये भी यहाँ पे कितना है 11, यहाँ पे है 22, तो मैं इसको 22 बना सकता हूँ ऊपर नीचे गुणा से 2 करके, तो नीचे हर बराबर सेम हो गया, तो ये वंश को डाले 9 दूनी 18, 18 में से 5 गए 13, 13/22। तो इसका 7 सही 13/22 आंसर आ जाएगा। सेम है, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं पीडीएफ डाल दूंगा, सारे क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेना। ये सारे आपने ये 3 वाले और जुड़वा देता हूँ एक बार, इन्हों कैसे जोड़ना है, 8 और 3 11 और 6, 11 और 6 17, ये इसको देखो 2/5 को 4/5 को और 3/5 को जोड़ना है, फ्रैक्शन सेम है मतलब हर सेम है, तो अंश अंश को जोड़ सकते हैं, 2 और 4 6 और 3 9, तो 9/5, 9/5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 सही 4/5, तो 17 और 1 18 सही 4/5, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे जोड़ने आपने, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्लास को लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या है, देखो क्या दे रखा है, ये 9 सही 3/8 माइनस 4 सही 5/8, कैसे कर सकता हूं मैं इसको। पहला तरीका तो ये है 8 9 72 और 3 75/8 माइनस 8 चौक 32 और 5 37/8 ऐसे निकालूं, और फिर 75 में से 37 घटाऊं तो 38 बच जाएगा बटे में 8, तो 8 इसको काटेंगे, 2 से काट लो पहले कॉमन है, तो 2 पे 19 2 पे 4, तो 19/4 क्या होगा, 4 चौक 16 और 3 बच गई 4 से 3/4। पहला तरीका ये सिंपल तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है 9 है, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बच गया 5, ये 3/8 में से 5/8 घटाऊं मैं, 3/8 में से माइनस 5/8 घटाऊं तो कितना बच गया, 3/8 है, इसमें से 5/8 हटाना है, तो माइनस 2/8 बच जाएगा, माइनस 2/8 बच जाएगा, यानी 1/4 माइनस 1/4 बच जाएगा।
तो यहाँ पे कितना था 5, तो 5 माइनस 1/4 बच जाएगा, 5 का 20 में से गया 19/4 आ जाएगा, वो 4 सही 3/4 आ जाएगा। क्लियर? या ऐसे कर सकते हो या सीधा याड़े तभी पता लग सके है आपने। कैसे? यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 1/4 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 5 है तो 5 में से 1 घटा देंगे 4, और इस 1/4 को 3/4 लिख देंगे, बस ऐसे लिखना है। 7 में से 3 गए 4, 5/8 में से 7/8 घटाएंगे तो -2/8, -1/4, यानी 4 को काट देंगे 3 और 3/4 ऐसे लिख देंगे। 9 में से 3 गया, देखो 6 बच गया। ये 5/13 में से 9/13 घटाना है तो कितना? -4/13 हो गया। -4/13, -4/13 मतलब 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 4/13, 13 में से 4 गए 9/13, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ये बिना कॉपी पेन करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं। 12 सही 4/5 में से 7 सही 11/15 घटाना है तो 12 में से 7 घटाएंगे पहले, कितना? 5। ये 4/5 है, यहाँ पे 15, यहाँ पे 5, तो इसको 15 बना लो, पहले बना लिया, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दी तो 4 × 12, 5 × 15, तो यहाँ पे 15 15, तो 12 में से 11 गया 1, तो 1/15, ऑप्शन नंबर डी। ये आप खुद से करना, और जो सा ना है ना मुझे बताना भाई। 8 में से 4 गया 4, 9 है, यहाँ पे 18 है तो यहाँ पे गुणा 2, यहाँ पे गुणा 2, तो 18 18, 5 दूनी 10, 10 में से 13 घटाने हैं, 10 में से 13 गए -3/18 है, तो -3/18 है ना, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 18 में से 3 गए 15/18, तो 5 से घट जाए 5, 3 3 में 15, 3 से 18, 3 सही 5/6। अगर ये ना, ये अगर मुश्किल लगे तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। 7 6 42 और 3 45/7, -14 दूनी 28, 28 और 9 37/14, ऐसे भी घटा सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बस ये सिखा रहा हूँ कि बिना कॉपी पेन कैसे करोगे। हरियाणा में तो कोई दिक्कत ना, आराम से सॉल्व काट सको हो। क्वेश्चन नंबर, अब देखो, अब तक हर क्या था? नीचे बराबर था, अब हर बराबर नहीं है। देखो क्या करना पड़ेगा, 3 से 5/11 प्लस में 7 से 3/4, ये हमने जोड़ना है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? 3 और 7 को जोड़ लो 10, अलग टेक लो इसको, प्लस 5/11 प्लस में 3/4, इनको जोड़ना है। तो 11 और 4 में कुछ भी कॉमन ना, तो हमने एलसीएम लेना है, 44 आ गया, तो 11 चौक 44, 4 पंजे 20, 4 से भाग करेंगे 44 को, 11 11 दिया 33, तो 33 और 20 53/44, तो इसको क्या बोल सकता हूँ? 44 एकम 44 और 9/44, ये आ गया। यहाँ पे कितना था? 10, 10 और 1 11 आ गया, तो 11 सही 9/44। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन नहीं है तो इनका एलसीएम लेना हमने, बस कुछ नहीं करना। ये भी है, इनको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, बिना कॉपी पेन भी हो सकते हैं। क्या है? 3 और 5 8, 8 हो गया। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, इनका एलसीएम क्या आएगा? 35, तो इसको 7 से गुणा कर दो, इसको 5 से कर दो, तो 35 बन गया। इसको 7 से, इसको 5 से, 7 चौक 28, 6 पंजे 30, 28 और 30 58/35, तो 35 एकम 35 बच गए 23/35, तो 8 और 1 9, तो 9 से 23/35 ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ये आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो सीधा 15 और 4 19/5 प्लस में 7 पंजे 35 और 6 41/7, इनका 7 और 5 का एलसीएम निकाल लेना 35 और फिर निकाल लेना, वो भी इजी तरीका है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज बेसिक से भी कर सकते हो आप। सेम सवाल है, प्रैक्टिस करनी है आपने। 7 से 2/5 -4 से 3/4, तो कैसे करेंगे? 7 में से 4 गया 3, और 2/5 में से हमने घटाना है 3/4,
एलसीएम ले लेंगे, 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम आ गया 20। 500 का 20 संख्या की गुणा एलसीएम होता है। तो 500 का 20 4 दूनी 8 माइनस 4 पंद्रह 5 15, तो ये तो -7/20 आ गया। -7/20 आ गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7/20 है माइनस का, तो 3 में से घटाएंगे 2 और 20 में से 7 गया 13/20। ठीक है, ये आप कर लेना, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कुछ नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 60 और देख लो, फिर हम 61 से शुरू करेंगे। 12 सही 5/8 माइनस 6 सही 10/11। तो 12 में से 6 गया कितना 6। अब 5/8 में से 10/11 घटाना है, 5/8 में से 10/11 घटाना है, तो इनका एलसीएम ले लें, कुछ भी कॉमन ना तो 88, तो 11 पंजे 55 माइनस 11 8 80, ये आ गया। तो कितना बच गया यहाँ पे 25/88 बच गया, 25/88 वो भी माइनस का। तो 6 में से एक 6 है यहाँ पे, 6 है तो 6 में से एक घटाएंगे, कितना बच गया 5, और 88 में से 25 घटा देंगे तो कितना बच गया 63/88। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसने पूछा है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखो यहाँ पे देखो अंतर लगातार हो रहा है, अंतर लगातार हो रहा है, हर बड़ा है अंत छोटा है, छोटा है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इनमें जो दिखने लग रहा है ना समय बड़ी, तो वह संख्या बड़ी होगी। 19/21 बड़ा हुआ, 13/15 छोटी होगी, 19/21 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। क्या दे रखा है 11/13 8/13 6/13 10/13, हर बराबर है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, हर बराबर है, जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा, जो छोटा दिख रहा है वो छोटा। तो सबसे छोटा क्या दिख रहा है 6/13, तो 6/13 क्या हो जाएगी सबसे छोटी बिन, और 11/13 क्या है सबसे बड़ी बिन। तो क्या पूछा इसने सबसे छोटी बिन, तो 6/13 क्या हो जाएगी सबसे छोटी बिन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 63 क्या दे रखा है राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमने अवरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा। देखो इन क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, हमने ट्राई ऑप्शन करने चाहिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ये है 1/3 4/5 और 2/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5 3 चौक 12, यानी ये 12 और ये यहाँ पे 5, यानी ये छोटी है और ये बड़ी है। लेकिन इसने बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी फिर से छोटी फिर से छोटी, यानी ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिर देखो 3 चौक 12 5 एकम 5, ठीक है, तो ये बड़ी वाली होगी। ठीक है, इसके बाद 5 चौका 20 5 दूनी 10, ठीक है। अब 5 एकम 5 3 दूनी 6, 5 एकम 5 3 दूनी 6, तो ये भी नहीं हो सकता। इसको देखो 5 एकम 5 3 चौक 12, 5 यहाँ पे आ गया 12 यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता। ये देखो 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, तो ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार हम लिख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, हमने ट्राई ऑप्शन करना है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा देखो यहाँ पे क्या दिखा मुझे, यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस का सवाल है, 2 का डिफरेंस है, तो जो छोटी दिख रही है वो छोटी, जो बड़ी दिख रही है वो बड़ी। तो सबसे पहले आया 11/13, फिर 7/9 3/5, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले सबसे बड़ा देखो 11 चौक 44 7 पंजे 35, ये ठीक लग रखा है। फिर 11 चौक 44 7 49, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत हमारा। इसके बाद 11 7 73 11 पंजे 55, ठीक है। फिर 17 7 119 11 नीम 99, ठीक है। 7 49 11 चौक 44, ठीक है, ये है सबसे बड़ी। इसके बाद फिर 17 पंजे 85 11 नीम 99, तो ये क्या हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पे 85 आ गया, यहाँ पे 99 आ गया, लेकिन हमने तो पहले बड़ी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी नू लिखना था। फिर देखेंगे हम 7 49 11 चौक 44, ठीक है। 17 चौके 68 9 7 नीम 63, ठीक है। फिर 11 नीम 99 17 पंजे 85, तो ये ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 को कैसे करेंगे, देखो इन दोनों को देखो,
9 से 63, 8 पंजे 40, दोनों ठीक लग रखे हैं। फिर इन दोनों को देखो, 15 पापी 75 और 8 चौक 9 चौक 36, ये भी ठीक लग रखे हैं। इसके बाद देखो लास्ट के दो, 5 चौका 20 और 15 तिये 45, तो इसका मतलब ये गलत लिख रखा है क्योंकि पहले बड़ा आएगा फिर इससे छोटा। उसके बाद 5 सता 35 और 8 तिया 24, दोनों ठीक लिख रखे हैं। 9 तिये 27, 5 25 ठीक लिख रखा है। 15 पापी 75, 9 चौक 36, तो ऑप्शन नंबर बी सही लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं ये। सबसे पहले सबसे छोटा आना चाहिए। देखो 8 चौक 32, ये एक मैं क्वेश्चन लिख के ही दिखा देता हूँ आपको। ये दे रखा है इसने, पहले सबसे छोटा चेक करना है। 8 चौक 32, 7 पंजे 35, यानी ये छोटा है तो इसको भूल जाओ। फिर 7 चौक 28 और 6 पंजे 30, तो ये छोटा है, इसको भूल जाओ। फिर 6 चौक 24 और 5 5 25, तो इसका मतलब 4/5 सबसे छोटा है। तो 4/5 तो सारों में है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद चेक करेंगे हम। फिर हम इन दोनों को देखें। देखो 7 7 49, 8 6 48, ये है 49, ये है 48, मतलब गलत हो गया क्योंकि पहले छोटा होगा फिर उससे बड़ा होगा। तो 4/5 तो भूल जाओ, 4/5 तो था ही। 6 6 36 और 7 पंजे 35, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 8 6 48 और 7 तो 49, ये ठीक है। इसके बाद लास्ट के और देख लेंगे, 7/8 और 5/6, 6 से 42, 8 पंजे 40, तो ये गलत है। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप खुद चेक करना, ये दोनों भी पीडीएफ डाल दूंगा मैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं भाई, सीक्वेंस वाइज चलना है। 1 सेकंड में हो जाएंगे। सबसे छोटा देखना, देखो सबसे छोटा देखना इनमें। 13 चौके 52, 11 से 73 है, तो 52 77 ये दोनों ठीक हैं। 8 तिया 24, 5 चौका 20, 8 तिया 24, 5 चौका 20, तो ये गलत हो गया। 8 चौक 32, 7 पंजे 35, ये हो सकता है। 11 88, 13 पंजे 65, 88 और यहाँ 65, तो ये भी गलत हो गया। तो इन दो को चेक करना पड़ेगा फिर हमें, ए और सी में से है, ए में से और सी में से। अब पहले तो हमने चेक कर लिए, अब ये दो अक्षर, ये दो चेक कर लिए, अब इससे अगले वाले चेक करेंगे। 5 चौका 20, 8 तिया 24, ठीक हो सकता है। अब लास्ट के अक्षर चेक करेंगे। 13 तिया 39, 11 चौक 44, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 मात हम खुद कर लियो। क्वेश्चन नंबर 71, क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन उनको जोड़ना है। देखो ये बिल्कुल इजी सवाल होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। देखो ये क्या दे रखा है, ये है 999 प्लस में 1/7। ये क्या है, प्लस में 999 प्लस में 2/7, 999 प्लस में 3/7, प्लस में 999 और 4/7। ये क्या है, 999 प्लस में 5/7 प्लस में 999 प्लस में 6/7, ये दे रखे हैं। यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, ये दे रखे हैं। तो हम इनको अलग अलग जोड़ सकते हैं ना, 999 को 999, 999, 999, 999, 999, तो इनको हम जोड़ सकते हैं अलग से, और फ्रैक्शन वालों को अलग से जोड़ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 9 है। 999 गुणा में 6 कर लेंगे। जैसे देखो 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2, कितना उतर आया 8। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो 2 चौके 8। तो इसी प्रकार इन्हें कर सकता हूँ मैं, ये 6 बार है तो 999 गुणा में 6 लिख सकता हूँ मैं। 999 गुणा में 6 प्लस में अब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, हर बराबर है तो ऊपर लिनू को किन्नू जुड़ जाऊंगी। तो 1/7 प्लस में 2/7 प्लस में 3/7 प्लस में 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, इनको जोड़ लेंगे। एलसीएम इनका 7 आ जाएगा, ऊपर वाले को जोड़ लेंगे। तो 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, तो 21 भाग में 7, तो 7 तिया 21, ये आ गया 3, प्लस में 3 जोड़ना है। ये 999 गुणा में 6 लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 1000 माइनस 1 और गुणा 6, इसकी गुणा आसान हो जाएगी, बस ये है, अदरवाइज ये भी कर सकते हो। 999 गुणा में 6 ये निकाल लेना, इससे क्या आसान हो जाएगा, ये आ जाएगा 6000 माइनस
6 कम 6, 6000 माइनस 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5994 ये आ जाएगा। तो सीधी गुणा करने में आसानी हो जाएगी। और प्लस में क्या है 3, प्लस में है 3, तो कितना आ जाएगा 5997, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? ये तो है मैंने लिख के सिखाया आपको कि ये सवाल क्या था। अब इसको करना कैसे है, जब पेपर में आ जाओ तो इसको ऐसे देखना है। ये सवाल आ गया, ये क्या है 999, तो 999 और लास्ट में कितनी फ्रैक्शन है 6, तो गुणा में 6, प्लस में इनको जोड़ दो, 4 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, 21/7, तो यहाँ से कट गया 3 और इसकी गुणा कर ली हमने। मान लिया ये 1000 माइनस 1 था, तो 6000 माइनस में 6, तो 5993 और 4 आ गया यहाँ पे प्लस में 3, तो 5997 ये आंसर आ गया। इस प्रकार सोल्व करना हमने। क्वेश्चन नंबर 72 इसी प्रकार है, देखो सेम है, तो ये क्या है 222, 222 गुणा में लास्ट में कितना है 10/11, तो गुणा में 10, प्लस 1 से लेकर 10 तक की फ्रैक्शन है, 1 से लेकर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 10 तक जोड़ने हमने, 1 से 10 तक की संख्या जोड़नी है। तो कैसे जोड़ेंगे, इसको कैसे जोड़ सकते हैं, 1 से 10 तक का जोड़ कैसे करेंगे, तो 10 गुणा में 11/2, तो कितना आ गया 55, 55 आ गया, 55 आ गया। कैसे आया 55, आपको मैंने अभी सिखाया नहीं है। ये प्राकृत संख्याओं का जोड़ होता है, प्राकृत संख्याओं का जोड़। नेचुरल नंबर का जोड़ अगर हमने निकालना हो, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और मान लो 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या का जोड़ करना हो तो कैसे करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है, n होता है ये, तो 100 गुणा में 101/2, तो इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 50, तो 1 से 100 तक की संख्याओं को अगर जोड़ेंगे ना तो 50 50 आता है। इसी प्रकार यहाँ था 1 से 10 तक की संख्या जोड़ी मैंने, तो n क्या है 10, तो 10 गुणा में n प्लस 1 11/2, तो कितना आ गया 55। तो 1 से 10 तक की संख्या जोड़ेंगे तो आप वैसे मैन्युअली जोड़ के देख लेना 55 ही आएगा, तो कितना आ गया 55, प्लस में 55, 55 और नीचे फ्रैक्शन क्या है 11 है, तो 55 भाग में 11, तो 11 पंजे 55, तो ये आ गया 2220 प्लस में 5, तो 2225, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 73 एक चीज और ध्यान देनी है, आपने देखना कि ये इसमें ये तो नहीं है, बीच में गैप गुप तो नहीं है, इन चीजों को ध्यान से देखना है। अब देखो क्या है 555 और कितनी फ्रैक्शन है 12, तो 555 गुणा में 12 प्लस ये 12, 1 से 12 तक का जोड़ करना है, 1 से 12 तक का जोड़, तो 12 गुणा में 13/2, 2 से काटने 13 छिकू 78, तो 78 में 13, 78 में 13, 13 छिकू 78, इनको जोड़ लेना आप फिर, ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे पता चला, देखो यहाँ से इसी गुणा करूंगा, 2 पंजे 10, जीरो आओगी, फिर ये 6 जोड़ूंगा, तो पहला इकाई अंक 6 आना, तो कुछ ऑप्शन में है ही कौन है, डी ऑप्शन में है। सेम क्वेश्चन है 333 है, 333 गुणा में कितनी फ्रैक्शन है 16, गुणा में 16 प्लस 1 से 16 तक का जोड़, तो 1 से 16 तक का जोड़, तो 16 गुणा में 17/2, 2 टे 16, 17 अट्ठे 136 बटे में 17 है, तो 17 अट्ठे 8 आ गया, तो 8 और जोड़ना है, तो 3 छीक 18, 8 और 8 16, पहला अक्षर 6 होगा, ये ऑप्शन है। अब देखो यार ये क्या दे रखा है, मैंने एक फाउंडेशन ऑफ मैथ की क्लास में एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी, 2 गुणा 3 6, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 5 20, 5 गुणा 6 30, 6 गुणा 7 42, 7 गुणा 8 56, 8 गुणा 9 72, 9 गुणा 10 90, 10 गुणा 11 110,
अब ये आगे वाले याद नहीं रहते, ये तो याद रह जाते हैं बच्चों को। 11 गुणा 12 क्या होता है? 132। ये कैलकुलेशन में बहुत काम आते हैं। 12 गुणा 13 156, 13 गुणा 14 182, 14 गुणा 15 210, 15 गुणा 16 240, 16 गुणा 17 272, 17 गुणा 18 306, 18 गुणा 19 342, 19 गुणा 20 380, 20 गुणा 21 420, 21 गुणा 22 462। तो ये याद रहने चाहिए, कैलकुलेशन में भी काटते वक्त भी काम आते हैं भाई ये। ठीक है, ये आपको याद रहनी चाहिए चीजें। इसने क्या दे रखा है? इसने कुछ नहीं लिख रखा। इन्हें देखो, ये देखो ये क्या है? देखो यहाँ से 1 गुणा 2, यहाँ पे 1 गुणा 2 2, तो 2 6 12 20 30 42 56 72 90 110, तो 2 6 12 20 30 42 56 72, तो ये लिख रखा है। ये क्या चीज है एक्चुअल में? ये क्या क्वेश्चन है? एक तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना बिल्कुल, 1 गुणा 2 2 गुणा 3 3 गुणा 4 4 गुणा 5 5 गुणा 6 6 गुणा 7 7 गुणा 8 8 गुणा 9 9 गुणा 10 10 गुणा 11, और आगे भी कितना भी हो सकता है। एक्चुअल में ये चीजें क्या है? देखो 1/2 ये क्या है? 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3। देखो इन दोनों को मैं सोल्व करूं तो 2 एलसीएम आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? 1/2, 1/2 आ गया। प्लस अब इसको सोल्व करूं मैं, एलसीएम आ गया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 2 एकम 2, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1/6। देखो 1/6 आ गया। तो इसी प्रकार से ये चीजें ऐसे ही चलती जाएंगी। तो ये क्या है? ये है 1/1 माइनस 1/2, प्लस ये है 1/2 माइनस 1/3, ये क्या है? प्लस 1/3 माइनस 1/4, प्लस 1/4 माइनस 1/5, प्लस 1/5 माइनस 1/6, प्लस 1/6 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/8, प्लस 1/8 माइनस 1/9, कितना है ये लास्ट का? 1/72। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 1/72 आएगा, प्लस में इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 1/56 आएगा। तो सेम वही लिखा जाएगा, ये मैंने खोल के लिख दिया बस आपको समझाने के लिए। अब देखो 1/2 प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएंगे? कट जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे ऐसे। देखो सारे, ये माइनस है 1/6, ये प्लस है 1/6, 1/7 1/7 1/8 1/8, कितना बच गया? 1 बच गया। तो यहाँ पे बच गया 1, माइनस यहाँ पे कितना बच गया? 1/9, ये माइनस का निशान, तो 1/9, तो 9 एकम 9 और 1 गया 8, तो कितना बच गया? 8/9। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस प्रकार से करना है। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? 72 तक था ऊपर, तो यहाँ 72 तक, यहाँ पे 90 और 110 है, तो प्लस 1/9 माइनस 1/10, प्लस 1/10 माइनस 1/11, इतना आ गया। अब ये भी कट जाएंगे, ये कट गए। अब कितना बच गया? 1 बच गया और लास्ट का बच गया, यानी पहला और आखिरी बच रहा है। पहला क्या है? 1, और लास्ट का क्या है? 1/11, तो 11 में से गया 10/11, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/11। समझ रहे? यानी यहाँ पे तो 1 बच रहा है, और यहाँ पे लास्ट में इसका फैक्टर क्या है? 10 गुणा 11 है ये, तो ये 11 बच रहा है यहाँ पे बच रहा है 1/11, और यहाँ पे बच रहा है 1। तो आपने क्वेश्चन देखते हैं सोल्व कैसे करना है। कैसे सोल्व करना है ये देखो, सोल्व ऐसे करना है। पहले तो सीक्वेंस देखना है कि 2 6 12 20 30 42 56 72 90 10 110, हाँ सीक्वेंस सही है। फिर क्या करना है? यहाँ पे है 1, माइनस यहाँ पे देखो क्या है? 110, यानी 10 गुणा 11 है, यानी यहाँ पे है 1/11, लास्ट वाला लेना है, तो 11 में से गया 10/11, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो अब क्या दे रखा है, अदरवाइज ये सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे, एलसीएम लेके तो निकलेंगे ही नहीं भाई। अब देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1/9 अलग है, ये अलग है, ये सीक्वेंस सेम है, ये सीक्वेंस सेम है, तो इनका इनका कितना उत्तर आएगा? इनका उत्तर आएगा 1, यहाँ पे 1 है, और लास्ट में कितना? 72, तो 8 गुणा 9, यानी 1/9 है लास्ट में, तो 1 माइनस 1/9, और शुरू में क्या था? 1 प्लस 1/9, तो प्लस में
ये आ जाएगा 1/9 से 1/9 कर दिया, कितना आंसर आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 78 देखो 2 6 12, ये 13 अलग आ गया भाई, 13 अलग आ गया, अलग से जोड़ लेंगे। 20 30 42 56 72, ये ठीक है सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 156 क्या होता है 12 गुणा 13 होता है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1/13, तो 1 माइनस 1/13, बीच के सारे कट जाएंगे और प्लस में 1/13, तो ये कट जाएंगे, तो कितना बच जाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। सेवेंटी नाइन देखो अब क्या दिख रहा है तुम्हें, 30 42 56, 5 गुणा 6 6 गुणा 7 6 7 गुणा 8 8 गुणा 9 9 गुणा 10, फिर 110 132 156 182। तो अब ये क्या है, ये है 1/5 और 1/6, तो यानी यहाँ पे क्या है 1/5 और ये क्या है 182, ये क्या है 1/13 और 1/14। तो हमने ये वाले बीच वाले कट जाएंगे सारे, तो 1/5 बच जाएगा और 1/14 बच जाएगा, तो 1/5 और कितना है 1/14, तो ये घटा देंगे हम। तो एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों की गुणा होती है नीचे वालों की 70 और क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इनकी। ठीक है, तो हमने कैसे घटाना है, ये शुरू में था 1/5 फिर माइनस 1/14, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 एकम 14 5 एकम 5, तो 14 माइनस 5 कितना आ गया हमारा 9/70। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा राइट आंसर। तो हमने ये यही ध्यान रखना भाई, 30 है या 42 है, कहाँ से शुरू हो रहा है वो ध्यान रखना अपना, बस आसान है क्वेश्चन। यहाँ पे देखो 12 20 30 42 ये चीजें ठीक हैं, यहाँ पे है 12, तो क्या मतलब 1/3 है, 1/3 और 1/4 है ना, तो यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/12 और 1/13 है, क्योंकि 12 और 13 गुणा 156 होती है, तो यहाँ पे क्या है 1/3, तो 1/3 माइनस में 1/13, तो 13 दिए नीचे लिख देंगे 39 और क्रॉस मल्टीप्लाई 13 एकम 13 3 एकम 3 13 में से 3 गए 10, तो 10/39 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10/39। अब देखो क्या दे रखा है 56 72 90 110, ये ध्यान रखना अपना, अगर बीच में एक भी मिस्टेक होगी या कोई अलग से ऐड हो गया तो उसको अलग से हमने हैंडल करना है। तो यहाँ पे क्या है 1/56 है, 1/56 क्या होता है 1/7 गुणा 1/8, 7 8 56 होता है ना, तो यहाँ पे ये क्या है कट जाएंगे सारे आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 272। 272 क्या होता है 272 होता है 1/16 और 1/17, क्योंकि 16 गुणा 17 की गुणा होती है 272। मैं रिवाइज कर लेना, जो मैंने कुछ देर पहले सिखाए थे शुरू में वो इसीलिए सिखाए थे। तो यहाँ पे ये सारे कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1/17 और 1/7। तो कैसे करेंगे हम, बिल्कुल ईजी है भाई। तो 1/7 माइनस 1/17, तो 17 सत्ते 119 और 17 एकम 17 7 एकम 7, तो 10, 17 में 7 गया 10, तो 10/119 हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो 82, यहाँ पे देखो 12 है, 12 के बाद 20 आना था 30, ये ठीक है, लेकिन ये अलग से ऐड हो रहा है, अलग से ऐड हो रहा है, तो इसको अलग से ट्रीट कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 1/12 है, तो ये क्या है 1/3 1/4 होगा, तो ये करते जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/3 माइनस में यहाँ पे 156 है, तो ये क्या होगा 1/12 और 1/13, 12 और 13 गुणा होती है 156, तो यहाँ पे लेना हमने 1/13, तो 1/13 और यहाँ पे क्या बच रहा था प्लस में 1/13, तो काट देंगे 1/3 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा आ जाएगा। ये देखो 83, यहाँ पे देखो आप 56 72 90 ये सीक्वेंस में है, 1/16 सीक्वेंस में नहीं है, ये अलग से जोड़ देंगे। तो 1/56 क्या होता है 7 8 56, 1/7 माइनस में 240 क्या होता है 240 होता है 15 गुणा 16, 210 होता है 14 गुणा 15, तो 15 गुणा 16 होता है, तो बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे 1/16 लेना, यहाँ पे 1/16 हो गया, ये भी यहाँ पे ये प्लस में शुरू में 1/16 था, तो 1/16 से 1/16 कर जाएगा 1/7 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 क्या दे रखा है 1/1 गुणा में 5 प्लस में 1/5 गुणा में 9 प्लस 1/9 गुणा में 13, ऐसे दे रखा भाई। ठीक है, तो कैसे करना हमने ये सोल्व, ये क्या दे रखा है, ये है एक प्रकार से सीरीज 1/a डॉट बी, 1/में
बी डॉट सी प्लस में ऐसे ही सीक्वेंस चलता जाएगा सी डॉट डी, तो ऐसे ही चलता जाएगा, ये सीरीज है एक प्रकार से। तो इस प्रकार के सवालों को कैसे सोल्व करते हैं हम, सबसे पहले हम इसमें लेते हैं इसका जो सम का फॉर्मूला होता है, जो हम सम निकालते हैं वो होता है 1/में डी, डी होता है डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस, सब में कॉमन डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है, 4 4 4 4 4, तो 4 डिफरेंस है, ठीक है। ब्रैकेट शुरू फिर वही है, शुरू में क्या है 1/1 यानी 1/में फर्स्ट टर्म माइनस 1/में लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है 1/21, तो ऐसे सोल्व करना है। अब डिफरेंस कितना है 5 और 9 में 4 का, यहाँ पे 4 का डिफरेंस, तो डिफरेंस की जगह हम 4 ले लेंगे, तो 1/4 इंटू 1 माइनस 1/21, तो ये कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 गुणा में 20/21, तो 4 से काटेंगे 5, तो 5/21 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी सेम है। कैसे करना है, डिफरेंस कितना है 3 का, 3 3 का मिल रहा है आपको, तो 1/3 इंटू में शुरू में क्या है 1/2 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/29, तो इसको कर लेंगे हम सोल्व। इसका अंदर का आएगा एलसीएम 58, 29 से 29 और 2 घटा देंगे 27/29 गुणा में 1/3 था ही, 3 नीम 27, तो 9/58 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से करना है भाई। अगला विषय में क्या, कितने का अंतर है 4 का, तो 1/4 गुणा में शुरू में क्या है फर्स्ट टर्म 1/, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/27, तो इसका एलसीएम ले लेंगे 27 आ जाएगा, 27 में से 9 घटाए 18, 27 में से 9 ही घटेगा क्या, 27 9 माइनस 27 माइनस 3 होगा, ये आ जाएगा भाई, ये देखो तो 1/4 का अंतर है, बटे में 1 माइनस 3 फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 ये वाली, और लास्ट टर्म 1/27 माइनस 1/27, इसको सोल्व करना है, इसको 27 बना सकते हो, इसको गुणा 9 कर दो, इसको गुणा 9 कर दूंगा मैं ऊपर नीचे है, तो ये क्या आ गया 9/27 आ गया, इसको उठा के तो 9 में से गया 8, तो 8/27 और गुणा में 1/4 था ही, तो 4 से काटेंगे 2, तो 2/27 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 86, ऑप्शन नंबर सी। ये विषय में डिफरेंस चेक करना कितना है 1/3 का, गुणा में फर्स्ट टर्म क्या है 1/6 और लास्ट टर्म क्या है 1/33, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 66 आ जाएगा। 33 और 6 का एलसीएम कैसे लेंगे, ये क्या है 11 गुणा 3 है, और यहाँ इसमें 3 तो है ही 2 हो रहा है, ले लेंगे बस 66 आ गया एलसीएम, तो 11 माइनस में 2, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 9/66 और शुरू में था 1/3, तो कैसे सोल्व कर देंगे हम 1/3 गुणा में 9/66, तो 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 से काट सकते हैं 22, तो 1/22 आएगा, 1/22 ऑप्शन नंबर डी, समझ गए। अब देखो ये क्या आ गया, ये हमें डायरेक्ट सोल्व करने पड़ेंगे भाई ओपन करके। ये क्या है, ये है 1/1 गुणा में 2 गुणा में 3 प्लस में 1/2 गुणा में 3 गुणा में 4 प्लस में 1/3 गुणा में 4 गुणा में 5 प्लस 1/4 गुणा में 5 गुणा में 6। अब हमने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, ये आ सकता है एलसीएम 2 3 4 5 6 का एलसीएम क्या होगा, बाद में काट लेंगे तो कॉमन आएगा, तो अब यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 4 5 6 लिख देंगे, 4 गुणा 5 गुणा 6 प्लस में 2 3 4 है, 2 3 4 को हटा देंगे, तो 5 गुणा 6 गुणा 1 प्लस में 3 4 5 को हटा देंगे 1 गुणा 2 गुणा 6 प्लस में 4 5 6 को हटा देंगे 1 गुणा 2 गुणा 3, तो अब इन्हीं गुणा कर देंगे, 5 का 30 चौका 120, 120 प्लस में 30 प्लस में 12 प्लस में 3 दूनी 6, और नीचे इनकी गुणा है ही, गुणा कितनी है 6 पंजे 30, 3 चौक 12, 120 120 और 6 720, तो ये 720 है, इसको जोड़ देंगे ये कितना गया 150 और 18 168 बटे में 720,
6 से काट सकते हैं हम, 6 दूनी 12, 6 48, 6 पे काटेंगे 12 6 72। अब 4 से काट सकते हैं, 4 से 28, 4 3 12, 7/30। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करना भाई, इनका कोई इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपने डायरेक्ट इनका एलसीएम लेकर फिर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा, इसका भी ऐसे ही निकालना पड़ेगा। देखो ये क्या दे रखा है, 91, 3 में ये क्या है, 1 का स्क्वायर गुणा में 2 का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 एकम 4, 3/4 प्लस में ये है 5 में ये क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और कितना आ गया ये 36, प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दे रखा है, ये देखो ये क्या है, ये है 3 में 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, यानी कि या यो है 3/4 है भाई, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ है, तो ये क्या है 3/4। तो 3/4 को क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4। तो ये चीज़ यही लिख रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। फिर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये वाला। इसको सोल्व करोगे तो सेम डिटो ये आ जाएगा, सेम डिटो। कैसे, इनका एलसीएम ले लो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एलसीएम ले लिया। अब 3 3 9, और 9 में से 4 गया 5, तो ये सेम आ गया ना, आ गया। अब ऐसे ही सेम चलता जाएगा, ये ऐसे ही सेम चलता जाएगा। यहाँ पे प्लस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा। और लास्ट में क्या आएगा 1/8 का स्क्वायर, और प्लस में 1/9 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का आएगा। देखो कुछ टाइम पहले इसका था ना, वही सेम है, बस यहाँ पे स्क्वायर का रखा, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस का क्या है, 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है प्लस का, यहाँ पे माइनस का है प्लस का, तो ये कट जाएंगे, ऐसे सारे कट जाएंगे। क्या बचेगा, एक तो पहला बचेगा और एक लास्ट का बचेगा। तो हमने उसी की तरीके से करना है। पहला क्या बचा 1/1 माइनस लास्ट का क्या बचा 1/9 का स्क्वायर, कितना 81। तो 81 माइनस 1, 81 कम 81 और माइनस 1, 80/81। हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। और देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7, ये लॉजिक मिलेंगे, 7 और 6 13, सेम यही मिलेगा। तो अभी इसका क्या करना है, 1/1 माइनस में लास्ट में क्या है 1/10 का स्क्वायर 100, 100 में 1/1 में से 1/100 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 99/100, ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखो ये क्या है 93, देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 4/3 गुणा में ये क्या 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5/4 गुणा में 6/5, क्या हो रहा है देखो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे भी बढ़ता जा रहा है। तो ये 100 ओन तक जाएगा, देखो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। अब क्या जाएगा देखो 4 5 6 आया था, यार आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 3 4 5, यार आ जाएगा 6, फिर यार आ जाएगा 8, यार आ जाएगा 7, यार आ जाएगा 9, यार आ जाएगा 7 से अगली 8। फिर क्या हुआ ये देखो ये कटते जाएंगे, ऐसे ऐसे करते जाएंगे और ऐसे करते जाएंगे, बच क्या जाएगा नीचे वाला बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/3। और इसको ये क्या है, ये है 2 माइनस में n माइनस 1/n, तो पहले इसके साथ गुणा होती है 2n, फिर इसके साथ क्या होता है जोड़ या घटा, 2n तो माइनस है, माइनस इंटू n माइनस 1/n। तो अब क्या जाएगा ये आ जाएगा 2n, साइन चेंज हो जाएंगे, 2n माइनस n प्लस में 1/n, यहाँ पे 2n में से n घटाएंगे तो क्या बच जाएगा n प्लस 1/n। तो क्या बच गया, ये मैटर बच गया, ये बच गया, यहाँ पे बच गया 1/3, और लास्ट में बच गया n प्लस में 1/n, ये बच गया।
93 क्या दे रखा है, देखो ये क्या है, ये है 2 माइनस 2/3, ठीक है। इस ये क्या गया, 3 दूनी 6 में से 2 गए 4/3। अब ये क्या है 2 माइनस 3/4, ये क्या है 4 दूनी 8 में से 3 गया 5/4। तो यानी ये क्या आ गया शुरू में 4/3, फिर गुणा में 5/4, और फिर क्या आएगा 5 दूनी 10 में से 4 गया 6/5 गुणा। अब देखो यहाँ पे 3 4 5 आ गया, यहाँ पे 4 5 6 आ गया, तो यहाँ पे आएगा 7, फिर आएगा 8, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 6 7 8, ये आता जाएगा ये। फिर क्या हुआ देखो ये कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, इस साइड वाले कट जाएंगे, ऊपर वाले से नीचे वाला कट जाएगा, और ये कटते चले जाएंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे। लास्ट में क्या दे रखा है, ये क्या है 2 माइनस में n माइनस 1/n, तो इसके साथ गुणा करो, क्या होगा 2n, फिर ये घटा दो, तो 2n माइनस, देखो ये ब्रैकेट में जरूरी लेना है, साइन चेंज होंगे इसके, तो n माइनस 1 था, ब्रैकेट में ले लिया मैंने, और बटे में क्या है n। अब 2n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n माइनस n, और माइनस के कारण निशान चेंज हो जाएगा, प्लस 1 बटे में n, और 2n में से n गया n प्लस 1। तो अब क्या आ गया, ये मान लो ये कटते चले गए, ये कटते चले गए, और यहाँ पे आ गया लास्ट में गुणा में n प्लस में 1 बटे में n। तो ऐसे कट रहे हैं ना, ऐसे कट रहे हैं, तो ऐसे ही n भी कट जाएगा, तो यहाँ के बच जाएगा n प्लस 1, यहाँ के बच जाएगा 3, तो n प्लस 1 बटे में 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सेम यही है। इसको क्या कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4/3, यानी 4/3, यानी ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ये सेम डिटो सवाल लग गया, तो सेम है भाई, 93 है, ये सेम है। इसको देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से गया 2, 2/3 है, फिर गुणा में 4 एकम 4 और माइनस 1, 4 में से गया 3/4 गुणा में 5 में से गया 4/5। अब की बार क्या हो रहा है 2 3 4, फिर आएगा ऊपर 5, फिर आएगा ऊपर 6, फिर आएगा 7, यहाँ पे 3 4 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 8, ऐसे आएगा। अब की बार कैसे कट रहे हैं, देखो ऐसे कट रहे हैं, ऐसे नीचे वाले से ऊपर वाला कट रहा है, तो रिजिड नहीं होना किसी चीज के लिए, जैसे कट रहे हो ना वैसे काट देंगे, ऐसे करते जाएंगे। ये इसको सोल्व करेंगे, ये क्या है 1 माइनस 1/n, तो n की और एक के साथ गुणा करेंगे तो n माइनस 1/n, ये आ जाएगा n माइनस 1 बटे में n, तो यहाँ पे गुणा आ जाएगी। ऐसे 100 तक चलते जाएंगे। फिर हम देखो कैसे काट रहे हैं, नीचे वाले से ऊपर वाला काट रहे हैं, तो ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो ऐसे ये n माइनस 1 भी कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा n, और यहाँ पे क्या है 2, तो जो 2 बटे में n हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं। 95 क्या दे रखा है, 3, इसको सोल्व करो, 3 दूनी 6, ये बीच में ब्रैकेट है ना, तो इनका मतलब होता है बीच में गुणा है, 3 दूनी 6 में से गया 5/3 गुणा 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9, 9/7। ठीक है, और अब ऐसे चलते जाएंगे, देखो क्या रहा है, दो का अंतर है, 3 5 7, फिर आएगा यार 9, फिर आएगा यार 11, और ऊपर भी 5 7 9 यार आ जाएगा बटे में 11, यार आ जाएगा बटे में 13। तो फिर कट कैसे रहे हैं, देखो ऐसे कट रहे हैं, ये ऐसे कट रहे हैं, ऐसे कट रहे हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है, ऐसे कटते जाएंगे। और अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, हमने क्या दे रखा है 2 माइनस 997 बटे में 999। अब 999 की और 2 के साथ गुणा करनी है। अब मान लो मैं एक प्रकार से इसको 1000 मान लेता और 2 से गुणा करता, ये क्या 1000 माइनस 1 की तो है, तो 2000 माइनस 2 है यो, तो कितना है यो 1998 है, 1998 में माइनस 997, तो कितना बच जाएगा 100 1001 बच जाएगा। यानी इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1001 बटे में 999, ये आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करते जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1001 बटे में 999। अब कट कैसे रहे हैं, ये देखो कट रहे हैं, ऐसे कट रहे हैं, ऐसे कट रहे हैं, ऐसे कट रहे हैं, तो ऐसे ही 999 भी कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 1001, नीचे बच जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 1001 बटे में 3, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। 96 क्या है, ये 1 प्लस मादा कितना हो 1.5, 1.5 कितना हो 3/2 प्लस ये क्या है 1 प्लस में 1/3, यानी 3 एकम 3 4/3
गुणा का निशान है भाई, ये ब्रैकेट में है तो बीच में गुणा का निशान होता है, गुणा गुणा। अब देखो ये क्या, 4 एकम 4 एक 5/4। अब क्या हो रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता जाएगा, या फिर 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता जाएगा। कट कैसे रहा, देखो ऐसे कट रहा है, ऊपर से नीचे ऐसे कटते जाएंगे ऐसे। लास्ट में क्या बचेगा, ये इसको सोल्व करेंगे, 120 एकम 120 और एक 121/120, यहाँ पे गुणा 121/120। ठीक है, अब देखो कैसे कट रहा है, अब ये कट रहे हैं ऊपर से नीचे कट रहे हैं, तो ये ऐसे कट जाएगा, 120 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 121, और यहाँ पे नीचे क्या बच रहा है 2, तो 121/2 कितना होगा, देखो 120 का सीधा सा वो 60 हो आधा, तो एक और पॉइंट ज़्यादा है तो उसका आधा हो जाएगा 0.5, तो 60.5। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। फ्रैक्शन के भाई सभी क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, कंप्लीट हो गई हमारी क्लास। तो फ्रैक्शन के यही क्वेश्चन थे। और देखो ये चीज़ें पता क्या होता है, बैचेज में ना आसान चीज़ें नहीं सिखाते। जब तक, मैं कई बार बोलता हूँ कि रूट्स मजबूत नहीं होंगी ना, तब तक आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते मैथ में। जैसे फ्रैक्शन है, डेसिमल है, सिंप्लीफिकेशन है, एल्जेब्रिक फार्मूला है, क्यूब है, स्क्वायर है, अच्छा ट्रिपलेट हैं, या फिर उसके ट्रिग्नोमेट्री की टेबल्स हैं, या अब मैंने सिखाई एक चीज़ इसमें पहले भी सिखा रखी फाउंडेशन मैथ में, 2 गुणा 3 3 गुणा 4, या ये 11 गुणा 12 वाले, 12 गुणा 13 वाले, 13 गुणा 14 वाले। ये तो चीज़ें ना, ये चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ये बहुत काम आएंगे आपके मैथ में। स्कोर कई बार ना बच्चों का इसीलिए गलत हो जाता है कि उनको बेसिक चीज़ें नहीं आती। तो कोशिश की है कि एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर करवा दिया मैंने। सो आज की वीडियो में इतना ही। इसकी जो PDF है सिलेक्शन विद जीत, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। सभी को जय हिंद, जय भारत।